Assalamualaikum everyone. I hope so you all are doing well. So let's start with the name of Allah, who is the most merciful and the ever beneficent. In the previous lecture, we will discuss about the content writing a little bit, and now moving forward, we'll discuss that content writing is something that our write-up contains some material or included some different accessories depending upon your topic. सो कंटेंट राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि हमने आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है. सो हाउ टू राइट एन इफेक्टिव कंटेंट. कंटेंट आप लिख रहे हैं तो उसको आप इफेक्टिव किस तरह बना सकते हैं, किस तरह वो ऑडियंस पे इम्पैक्ट जो उनसे आपका डाल सकते हैं, वो आपने कंटेंट जो लिखा होगा उस पर डिपेंड करता है. सिर्फ कंटेंट ये नहीं कि आपने उसके अंदर वोकैबुलरी क्या यूज की है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी स्टोरी टेलिंग किस तरह की है कि वो बिजनेस फॉर्मेट में जा रही है या आपकी अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसके अलावा आपका कंटेंट कैसा है, बल्कि आपने उसको लिखा कैसे. एक प्रेजेंटेशन होती है हर चीज़ की, तो आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है. ठीक है, तो फोकस आपने ऑडियंस या कस्टमर, ये डिपेंड करता है कि आपने किसके लिए लिख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स सेल्स और डिजिटल मार्केटिंग में भी चीज़ें आ जाती हैं और ऑडियंस के अकॉर्डिंग भी आ जाती हैं. तो दोनों को आपने जिसके लिए आप लिख रहे हैं, जिसको आपने इम्प्रेस करना है, जिसको आपने अट्रैक्ट करना है, तो आपका फोकस उस पर होना चाहिए, उसको सोचते हुए आपने लिखना है. ठीक है, उसके बाद आपकी वेबसाइट इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए और जो आपका मेन थीम है, जो आप मेन चीज़ बताना चाह रहे हो, ठीक है, वो पहले ही पता चल जाना चाहिए बिगिनिंग में भी. जैसे कि अगर शैम्पू सेल करना है फॉर एग्जांपल, तो आप शैम्पू के नेम से, उसके फीचर्स से पता चल जाना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे डिफरेंट लोगोज होते हैं हर ब्रांड के, तो उस कार्स का अपना ब्रांड है और फैशन शोज का अपना ब्रांड है, तो उसकी प्रोडक्ट सेलिंग जब आती है तो हमें पता चल जाता है कि इसका ये ब्रांड है, नेम ये है, तो इसमें क्लॉथिंग की चीज़ आ रही है, इसमें परफ्यूम की चीज़ आ रही है, शूज़ होंगे, हमें नेम से पता चल जाता है. जैसे सर्विस और बाटा, अगर आप हमने नेम सुना हुआ है तो वो कॉमन है, तो उससे हमें पता चल जाता है नेम से कि ये शूज़ के बारे में बताया जा रहा है. फिर शूज़ के अगर प्रोडक्ट सेलिंग में जाते हैं तो उसकी लेदर यूज हुई है या वो किस तरह का शूज़ है, उसकी स्टफ किस तरह की है, स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसका सोल हार्ड है या लाइट है, उसकी प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी जो से वो कंटेंट में आ जाएंगी. ठीक है, लेकिन आपने इसको लिखना किस तरह है, वो थोड़ा बोल्ड करके लिखना है या कोई ब्रॉड चीज करके लिखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको लिखने में किस तरह लेकर आना है. और ये चीज आपको फिर प्रैक्टिस से ही जो सी आपकी इम्प्रूव हो सकती है. चूज सिंपल स्टाइल की यूज करना है, क्योंकि काफी लोग ना इम्प्रेसिव करने के लिए कोई फ़ॉन्ट स्टाइलिंग कर देते हैं, बिल्कुल सीधा सीक्वेंस नहीं आ रहा होता, कलर कॉम्बिनेशन कोई अच्छा नहीं होता. तो आपने अगर एक दो कलर्स आपने जैसे वो कॉमन ही रखने हैं, बैकग्राउंड आपका एक सिंपल ही होना चाहिए, उसको कलरफुल नहीं कर देना ज्यादा. तो आपने दो कलर्स का यूज ज्यादा करना है, ब्रॉड और लाइट करके, तो फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपने. उसके बाद योर रीडर्स आर नॉट इंटरेस्टिंग इन जजिंग योर स्कॉलरशिप. अब आपकी जो सी आपने एमबीए किया है, एफए किया है, या आप बड़े पीएचडी स्कॉलर्स हैं, डिपेंड नहीं करता कि आप क्या हैं. आपकी लिखने की एबिलिटी, आपकी स्किल जो सी है वो डिपेंड करती है. ठीक है, आज के लोग काफी पढ़ लिख जाते हैं लेकिन उनके अंदर वो स्किल नहीं होती, तो स्किल मैटर्स करती है rather देन आपकी जो सी डिग्री है. यू हैव जस्ट फ्यू सेकंड्स टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑडियंस. फ्यू सेकंड किस तरह होते हैं, एक जो नजर होती है एक बुक पे अगर जाती है या कोई एक फॉर्मेट पे या रीडर पे जा रही है, तो फौरन बता देती है कि किस तरह का ये इसने कम्बिनेशन यूज किया है या किस तरह का ये इम्प्रेसिव है कि नहीं. आप कोई चीज खरीदने जाते हो, कोई शूज खरीदते हो, कपड़े खरीदते हैं, तो ये आप लोग देखते हैं, उसे दो तीन चीजें देखते हैं, तो फौरन किसी एक चीज पे आप कोई एक चीज पसंद आपको आ जाती है. वैसे फौरन तो नहीं आती, थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन कोई ना कोई इम्प्रेसिव होती है. इसका कलर कम्बिनेशन किस तरह का था, उसने थीम क्या यूज किया, उसने पिक्चर क्या यूज किया, क्या एडिट की हुई है. तो ये चीज बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका कवर पेज किस तरह का है. कवर पेज, उसके बाद लोग अंदर जाते हैं. तो कवर पेज आपका जो है, आपका जो टॉपिक है, हेडलाइन है, आपका टाइटल जो है, टाइटल और सब टाइटल दोनों चीजें मैटर्स करती हैं.
अब जैसे हम न्यूज में देखते हैं तो न्यूज में भी कंटेंट यूज हुआ होता है, उर्दू की है शायद या इंग्लिश की है, उसमें कंटेंट यूज हुआ होता है। तो जो हेडलाइन आ रही होती है वो मेन हेडलाइन आएगी तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये बात हुई है। बाकी डिटेल तो हम बाद में देखते हैं। जब बुलेटिन आती हैं तो पहले जो हेडिंग आ जाती है कि ये चीज है तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है फौरन देख के कि हाँ यहाँ पे इतनी बारिश होनी है, मौसम अच्छा आ जाना है, ये हमें पता चल गई। तो ये चीजें हमें बाद में पता चलती हैं। तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 पे मौसम आएगा या 38 पे जाएगा और क्लाउडी होगा इधर इधर इस एरिया में, ये चीजें बाद में पता चलती हैं। लेकिन ओवरऑल आपको क्या मिल गया हेडलाइन कि पाकिस्तान में बारिश होंगी या पाकिस्तान में मौसम अच्छा है, ठीक है। बाकी उसकी डिटेल जो सी है, कितने डिग्री होगा टेम्परेचर, किस तरह मेजर करना है, किस किस टाइम बारिश होनी है, ये सब कुछ चीजें जो सी है वो बाद में होती हैं। ठीक है, मेन हेडलाइन आपकी होनी चाहिए जिससे आपको पता चल जाए इस चीज में इस बुक में इस चीज के बारे में है या इस हेडलाइन में इस चीज के बारे में बताया हुआ है। तो मेन जो आपकी हेडलाइन है वो इतनी कैची होनी चाहिए, उसमें वर्ड्स जो से यूज जो है वो इतने अच्छे तरीके से होने चाहिए कि अगला बंदे का पढ़ने को दिल करे इस चीज के बारे में। ठीक है, आपने ऑडियंस को इंटरेस्टेड अपनी तरफ खुद बनाना है। किसी चीज इंटरेस्ट होता है किसी भी एक चीज का या नेचर वाइज होगा जो नेचुरली चीजें एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में लिखने का ज्यादा शौक होता है, या फिर मटेरियलिस्टिक में जो आप पहनते हैं ओढ़ते हैं, जिस चीज की इंसान को जरूरत है। फूड हो गया, ठीक है, फूड इज नेसेसरी। देन कॉस्मेटिक जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, फिर ड्रेसिंग आपकी क्लोथिंग वगैरह, ये सारी चीजें प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद हम जो देखते हैं, न्यूज नेसेसरी है, लोगों को ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है दुनिया में पता करना जरूरी है। उसके अलावा आप लोग जो सी इंटरटेनमेंट के लिए अपनी रिलैक्सेशन के लिए मूवीज वगैरह देखते हैं, उस चीज में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो अपने नीच उसके अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग में आपने करने हैं कि आपका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या चीज ज्यादा कैची है, या साइंस के अकॉर्डिंग कि अब आ गया मॉडर्न साइंस, मॉडर्न की आ रही है, उसमें आप लोग क्या क्या चीजें इजाद कर सकते हो, डिस्कवरी किस किस चीज की हो सकती है, किस तरह हम रिकवर कर सकते हैं चीजों को, किस तरह हम बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं अपनी कंट्री की। तो इन चीजों के बारे में आपने अपनी जो सी नीच है इन चीजों से रिलेटेड रखनी है ताकि आपका इंटरेस्ट भी हो और ऑडियंस को भी ज्यादा इंटरेस्टेडली लेते हैं ऑडियंस भी इन चीजों को जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपकी चल रही है, आप अपने सर्कल में देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं। तो उस चीज के अकॉर्डिंग आपने आगे मूव ऑन करना है। ओके, कंटेंट राइटिंग बेसिकली क्या है, हम वर्ड से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। डिफरेंट वर्ड्स हमने लेने हैं, फ्रेजेस लेने हैं, डिफरेंट वर्ड्स और फ्रेजेस को मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, और उस सेंटेंस से हम दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपसे बातचीत कर रही हूँ, ये एक अलग जरिया है बात करने का। बट अगर आपने फ्रेगनेट से बात करनी है तो इंटरनेशनल लेवल पे बात करनी है, यू हैव टू कम्युनिकेट इन देयर ओन लैंग्वेज। आपने उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करके बात करनी है। तो यू शुड बी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड राइट इंग्लिश। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अब तो डिफरेंट सब टाइटल्स में आ जाती हैं। जैसे हम डिफरेंट कार्टून्स मूवीज या ड्रामास देखते हैं तो उनके सब टाइटल्स नीचे लिखे आने होते हैं, स्पेनिश में है, चाइनीज में है, किसमें, उसके अकॉर्डिंग वो चल जाते हैं। लेकिन जो कंटेंट राइटिंग है, आपने जो राइट अप किया है उसमें ये चीज़ नहीं होती। अगर आप प्रोफेशनली किसी जॉब में इस तरह से जाते हैं कि न्यूज़ से रिलेटेड है, मैगजीन से रिलेटेड है, तो कोई मूवी है या वीडियो स्क्रिप्ट है, तो फिर आप उसके सब टाइटल को कह सकते हैं कि इसके सब टाइटल में करने पर स्टार्टअप में तो ये नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेवलपमेंट हो जाती है। अगर आपकी चीज़ कोई अच्छी है, लोगों को पसंद आई है, तो फिर लोग जो जिनको आती है इस अपनी अपनी लैंग्वेज आती है और दूसरी लैंग्वेज भी आती है, तो फिर वो उसकी डबिंग करवा के या उसकी सब टाइटल जो उनसे है वो बनवा के तो फिर वो कर देते हैं सेटअप। उसके बाद कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं कंटेंट राइटिंग में। सिर्फ ये नहीं है कि कंटेंट राइटिंग है, इसके आगे टाइप्स नहीं है या कुछ और आगे नहीं है। तो कंटेंट राइटिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि वीडियो की आप स्क्रिप्ट सीख सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन जो हम लिखते हैं आम रूटीन में। तो ईमेल जब हमने करना होता है, हम आपस में तो लिख देते हैं ना जैसे तैसे करके, उर्दू में लिख दिया या इंग्लिश में लिख दिया, एक ही एप्लीकेशन हमने पढ़ी होती है किसी तरह कर देंगे। बट जो आप हाई लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं तो उसमें आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है।
तो ईमेल्स भी लोग इवन के दूसरों से लिखवाते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी हाई नहीं होती है, इवन के पैसा आपके पास आ जाता है लेकिन आप उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते। सीखना नहीं है हमने, ये चीज़ होगा, हमें सीखना नहीं है, हम उससे करवा लेंगे उससे करवा लेंगे। तो आप लोग के पास लिटिल बिट ही सही, 50% से कम, 30% ही सही, उस चीज़ को थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए हर चीज़ को। तो लेटर्स और एप्लीकेशन तो आप लोग लिखना आपको आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज में जो है वो फॉर्मेट चेंज होता है, राइट साइड पे होता है, कहीं पे लेफ्ट साइड पे होता है। इसी तरह अगर आपने किसी ने ई पोर्टफोलियो बनाया हो तो उसको बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, और किसी किसी का पसंद आता है, किसी का नहीं आता। वो भी नेसेसरी होता है अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे जॉब्स करनी होती हैं। उसके बाद की नोट्स आप अपनी डेली रूटीन के लिख सकते हैं। स्पीच जो आप लोगों ने करनी होती है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, जैसे कि लोग व्लॉग्स भी बनाते हैं। उसके बाद न्यूज़, ईमेल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो आजकल ऑनलाइन ही वर्क जो चल रहा है उसमें आप लोगों के ज़्यादातर वीडियो स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आ जाती हैं, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन या न्यूज़ आ जाती हैं, जो ऑनलाइन वर्क अगर आप करते हैं तो। उसके बाद आउटलाइन कितनी इम्पोर्टेंट है जब आपने कोई भी कंटेंट लिखना है। टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ का। अगर आपने कोई बर्ड टॉपिक लिया, बर्ड्स है, बर्ड का कोई नाम तो होगा, उसके बारे में आपने किस चीज़ से उसके बारे में बताना है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, उससे रिलेटेड आपने चीज थीम बनाना है, उससे रिलेटेड आपने टॉपिक रखना है। ठीक है। उसके बाद इसमें ये बताया हुआ है कि आउटलाइन क्रिएट करना जो है वो मेजर स्टेप होता है। ठीक है। और उसके बाद आउटलाइंस हमारे कंटेंट को बेटर बना देती हैं। दो मेन रीजन है इसकी, ये कि आपकी थॉट्स एक ऑर्गेनाइज वे में हो जाती हैं। हम टाइटल्स के बाद सब टाइटल्स बनाते हैं, 3 से 4 बना लिए, 5 से 6 बना लिए, उस पर आप हेडिंग अगर छोटी सी दे दें तो पता चल जाएगा इस चीज़ में किस बारे में बताया हुआ है, इसके ऊपर किस चीज़ के बारे में बताया हुआ। ठीक है। उसके बाद आउटलाइंस मच बेटर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देती हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती हैं, और हाई लेवल पे आपका कंटेंट चल जाता है। एसेस हम लिखते हैं तो हम एसेस में हेडिंग्स अब तो नहीं बनाते, लेकिन पहले हम एसेस में हेडिंग बनाते होते थे, अब तो थोरली सारा लिख देते हैं। तो इसी तरह कंटेंट राइटिंग में भी अगर आप हेडिंग्स बना लें तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में लगता है। उसके बाद प्लस इफ यू हैव एन आउटलाइन योर फाइनल कंटेंट विल हिट ऑल ऑफ द मेजर पॉइंट। और जब आपके पास एक हेडिंग है तो आपको पता है कि मेजर पॉइंट्स क्या हैं। अब आप लोग बायो पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उसमें हेडिंग्स बनाई होती हैं आपके लिए। उसके अंदर भी आपको हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स बना लेते हैं अपने साइंस के लिए, और जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके एड्रेस के लिए। इसी तरह कंटेंट राइटिंग में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। उसके बाद आपको कंटेंट स्नैप्स होना चाहिए, रिच एंड एंटरटेनिंग होना चाहिए। देन ठीक है, आप कार्स के बारे में लिखिए या किसी और चीज़ के बारे में लिखिए। आपकी जो अटेंडिंग होनी चाहिए, अटेंशन जो सी है वो ऑडियंस ग्रैबिंग होनी चाहिए। ठीक है। आप लोग किसी भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी लिख रहे हो, अगर टॉफी का रैपर है उसके बारे में भी लिख रहे हो, तो आपने उसको इतना स्नैपी और रिच बनाना है कि आपका जो सा कोई भी बात है आपकी वो उस बंदे तक पहुंचे, और उसको देख के, उसको पढ़ के ही उसको टॉफी का इतना मजा है कि भाई वो कहे कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है। उसका कलर कॉम्बिनेशन, टेस्ट, उसके बाद एंडोर्समेंट, सारा कुछ मैटर करता है, उसका कवर भी। कोई कुछ कहना चाह रहा है या वैसे किसी का माइक ऑन है? Okay, before even choosing the topic to write, it's essential to do the prep work. जब आपने सोच लिया कि आपने लिखना है, ठीक है, आपने रिसर्च वर्क भी थोड़ा बहुत कर लिया है, और आपने अपनी डायरीज में या जहाँ पे भी आप लिखते हो आपने थोड़ा बहुत वहाँ पे रफली स्ट्रक्चर बना लिया कि हमने इस थीम के अकॉर्डिंग जाना है, इस चीज़ को अपने मद्देनजर रखना है, तो आपने स्टेप्स से वो फॉलो। पहले हमने रिसर्च करनी है। रिसर्च तो बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी होती है। गूगल पर रिसर्च करें। उसके बाद आप अगर फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाहते हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, जो भी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, फ्रीलांसर है या guru.com है, या इससे रिलेटेड जितने भी वेबसाइट है उन सबको विजिट करें आप, और फिर उसके बाद आप राइट करें। इन 3 चीज़ों को करने के बाद आपने प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग, ये मेन चीज़ें ज़रूर करनी है। आपने एक दफ़ा लिख लिया, आपने उसको चेकआउट करना है। उसमें अगर कोई वर्ड इंक्रीज करना है इंक्रीज करें, डिलीट करना है डिलीट करें, एडिट करके जैसे भी सेटअप करना है उसको करें।
या वोकैबुलरी इनहेंस करके आपने उसके वर्ड की जगह दूसरा वर्ड यूज करना है, उसको यूज करें। और आपने प्रूफ रीडिंग का ये मतलब है कि आपने कॉमर्स, डॉट, आपका कैपिटलाइजेशन कहाँ पे है, स्मॉल आपने कहाँ पे लेटर्स को लिखना है, इस चीज को भी आपने ध्यान से करना है। और ये कंटेंट राइटिंग मैं यहाँ आपको आपको बता रही हूँ आज, ये चीज़ है, ये चीज़ है। आपको ये तब तक नहीं आ सकती जब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस स्टार्ट ना कर सकें। प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आप, उसमें आपकी मिस्टेक्स निकलेंगी, जो भी होगा फिर उसे आप इम्प्रूव करेंगे, फिर ही आप सीखते हैं। 5 से 6 टॉपिक्स पे लिखें, 7 से 8 टॉपिक्स पे लिखें, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हैं, फिर ही आगे मूव ऑन कर सकते हैं। उसके बाद योर कंटेंट शुड रिफ्लेक्ट फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब अगर कोई रिसर्च करे भी, उसकी कोई ना कोई चीज गूगल में या कहीं ना कहीं उसे मिल जाएगी, ना कि दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो वो चीज। तो अगर फैक्ट बेस होगी तो वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है ये चीज एग्जिस्ट करती है, इस चीज के बारे में बात की जा रही है, हम इस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचानी चाहिए, इससे जो है कस्टमर पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई सेल कर रहा है कि ये कपड़ा तो बहुत अच्छा है, इस तरह है, इसलिए हमने महंगा लगाया हुआ है, और घर जाए 2 मिनट में फट जाए वो, या श्रिंक हो जाता है आपका कपड़ा, अगर बड़ा है तो वो छोटा हो जाए, तो फिर वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, आप लोग नेक्स्ट टाइम वहां से नहीं चीज लोगे। ठीक है। इसलिए जो फैक्ट बेस है, अगर कपड़ा जिस तरह का भी आपने उस तरह ही बताना है, उसी तरह सेल करना है, उसी प्राइस रेंज में रखना है, तो फिर उस चीज का मजा भी है और कस्टमर भी सेटिस्फेक्शन में आ जाएगा आपका। ठीक है। और आपकी सेलिंग भी ज्यादा अच्छी होगी, आपका जो आपकी जॉब है वो अच्छी तरह एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर में चलेगी। उसके बाद हाउ टू बिकम अ बेटर कंटेंट राइटर। आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि कोई भी इंसान बेस्ट नहीं हो सकता। हम ट्राई अगेन करके बेटर बेटर करके बेस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, बट बेस्ट नहीं हो सकते। हम डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारी आखिरी डेस्टिनेशन आपने कब्र में ही है, डेस्टिनेशन आखिरी, बट आपने अपनी जो सी जर्नी वो जारी रखनी है, बेटर से बेटर। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे तो जीरो इनिशियल पॉइंट से हर कोई स्टार्ट करता है। अगर आप फेल भी होते हैं तो आपने उसको अगेन करना है, ये नहीं कि मुझसे नहीं होगा, अब मैंने नहीं करना। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आपने उसको अचीव करना है, उसको लिखना है, उसको पढ़ना है, उस पर टाइम स्पेंड करना है। ये नहीं कि 15 मिनट दे दिए तो हमने लिख लिया। आप जितना मैक्सिमम टाइम अपनी चीज जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें सर्व करेंगे, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे। उसके बाद आपने बुक्स पढ़नी, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर्स, या जो भी आपको पसंद है पढ़ना। न्यूज़पेपर्स पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा है। या डेली रूटीन से अकॉर्डिंग, या डेली रूटीन के अकॉर्डिंग जिस चीज़ में आपका इंटरेस्टेड है आप वो चीज़ पढ़ लें। नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ लें, या जो आप खाते पीते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ लें, पहनते ओढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ लें जो आपकी सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका ज़्यादा डिमांड है जिस चीज़ की। ठीक है। उस चीज़ से पढ़ें। काइंडली माइक ऑफ कर दें अपना, जिसका ऑन है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप रीड आउट करते हैं तो आपकी जो सी राइटिंग है वो भी उससे इम्प्रूव होती है। किस तरह इम्प्रूव होती है? आप लोग पढ़ रहे हैं कोई चीज, आपके दिमाग में आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, इज, एम, आर, वुड, शुड, या वेयर, वर, जो भी चीज लगनी है, डॉन, यूज, इवन आप लगा लें अगर, तो उसमें भी डिफरेंट वर्ड्स उनसे हैं, वोकैबलरी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। आप उस वोकैबलरी का वर्ड जो उनसे है वो गूगल से सर्च आउट करें, कोई सिंपल वर्ड या सिनोनिम्स निकाल लें आप उसके, तो वो भी आपकी वोकैबलरी को इन्हांस कर सकता है। उधर ही न्यूज़पेपर पे आप लिख लें, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेगा कि हमने ये वर्ड पढ़ा था। आप जब अपना आर्टिकल लिखेंगे या ब्लॉग लिखेंगे या कोई भी चीज़ आप इससे रिलेटेड लिखेंगे, तो आपके दिमाग में वो वर्ड आ जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हम ये ऐड कर सकती हूँ मैं। ठीक है। तो कुछ ना कुछ रीड आउट करें, इवन 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ आप रीड आउट जरूर करें। या बेड पे सोने जाने से पहले आप अपनी डेली रूटीन लाइफ लिखना शुरू कर दें, या उस बेड पे सोने से पहले कुछ पढ़ लें, तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर हो जाती है, तो वो आपकी कंटेंट राइटिंग में आपकी हेल्प आउट करेगी।
Okay, write just a little bit every day, but write every day. The more you write, the more you know what not to do and polish yourself along the way. वही बात जो आप थोड़ा बहुत जितना भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत लिखें, इवन कि आपने 2 लाइन्स ही लिखनी है, 1 लाइन ही लिखनी है, आप कम से कम वो भी लिखें। Can I ask question? जी अच्छा, ठीक है मैडम, ये तो हो गया कि मतलब हमारा इंग्लिश इम्प्रूव हो या इस तरह कोई ये चीजें, तो हमारा कंटेंट सही होगा। लेकिन जो हम्म, ऑडियंस है, ऑडियंस, अगर हम जी ऑडियंस के बारे में बताएं, हम वो किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब व्हाट टेक्निक्स कैन वी यूज टू प्रूफ रीड आवर कंटेंट, इस तरह कोई टेक्निक्स जो हमारी जितने, इसके अलावा कि मतलब इंग्लिश ग्रामर के अलावा पंक्चुएशन, ये सारी चीज स्पेलिंग, इसके अलावा और भी इस तरह कोई टेक्निक्स हो सकती है कि हमारे ऑडियंस से हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो जाए। मैं आपको बताती हूँ दोबारा डिटेल में, मैंने आपको बताया, ये मैं कंक्लूड कर दूँ उसके बाद में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ, ठीक है? ओके, ठीक, ठीक। ओके, कंक्लूड करते हैं इसको। लाइक मोस्ट थिंग्स इन लाइफ, बिकमिंग अ कंटेंट राइटर विल टेक यू टाइम। हर चीज में टाइम लगता है। हम कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, प्ले ग्रुप से स्टार्ट हुए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं हम, आगे पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ना है हमें आगे। तो हर चीज टाइम टेकिंग होती है। फर्स्ट टाइम ही आप हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है? आपके पास लाइफ में बड़े चांसेस आते हैं, बड़े आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट किसी मिसफॉर्चून की वजह से या किसी न किसी वजह से वो मिस आउट हो जाती हैं। बट इसकी मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज को छोड़ दें करना। अगर आप करना चाहते हैं तो आपने स्टॉप नहीं लगाना वहां पे, आपने टू बी कंटिन्यूड वाला सीन ही रखना है। उसके बाद डिफरेंट पाथवेज आते हैं, आइदर दे आर कर्व, आइदर दे आर इन द राउंड वे, या फिर स्ट्रेट पाथवे। बहुत ही डिफिकल्ट है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट पाथवे मिलेगा। आप लोग की लाइफ जब से स्टार्ट हुई है, यू हैव टू बी कर्व, टेक कर्व्स एंड देन यू विल रीच योर डेस्टिनेशन, बट स्टिल यू आर नॉट रीच इन योर डेस्टिनेशन, ठीक है? उसके बाद आप रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग, 3 चीजों को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? जितना आप अच्छा पढ़ेंगे उतना ही आप उस रीडिंग में ज्यादा अबूर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप लर्निंग में, आप लर्न करेंगे कोई चीज तो आपको समझ आएगी ना, बैठे बैठे आपके दिमाग में थोड़ी आ जानी है कि ये इस तरह हुआ था, वो इस तरह हुआ था। आप कुछ चीज पढ़ोगे, समझोगे, उसे याद करोगे, फिर ही आपको अंडरस्टैंड होगी। अब पेपर्स आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप कुछ पढ़ के जाते हो, कुछ लर्न करके जाते हो, तो कुछ लिख के आते हो। अगर आप कुछ पढ़ के नहीं जाओगे, कुछ नहीं आपको आता होगा, तो वहां पे आप एग्जाम हॉल में पॉसिबली कहीं चीटिंग हो जाती है, बट एट मैनी टाइम्स नहीं होती। उसके बाद द मोर यू राइट द बेटर योर फ्लो विल बी। जितना आप लिखोगे उतना ही आपका फ्लो अच्छा होता जाएगा, आपका और लिखने को दिल करेगा, एंड द फ्लो डायरेक्शन आपकी जो सी वो अच्छी हो जाएगी। और बेस्ट टाइम टू स्टार्ट राइटिंग वाज यस्टरडे, सेकंड बेस्ट टू स्टार्ट इट टुडे। आपको चाहिए कि आप कल ही लिखना शुरू कर देते, बट अगर कल नहीं किया तो फिर आज से लिखना शुरू कर दें, इट्स बेटर। ओके, सो क्वेश्चन था कि आप किस तरह अपने राइटअप को या कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं और ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर एंड मैंने किया है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में अगर मैं थैंक यू लिख देती तो वो भी गुड था, अच्छा था। बट अगर मैंने यहाँ पे अपना नेम लिख के ऊपर, अगर मैंने इसको थोड़ा बेटर बना के बेटर वे में शो किया, तो ये ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है? इस तरह हम गूगल में चले जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। अगर हम कोई डिफरेंशिएट कोई चीज करनी है, डिफरेंस है किसी चीज में, ओके, डीएनए और आरएनए खोल लेते हैं। इमेजेस में हम जाते हैं। अब 2 चीजों के बारे में डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए। अब यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं, ठीक है? हमने इसकी डिफरेंशिएट देखना है सिर्फ इसके अंदर। अब इसमें से आपको कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? अब यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं, मतलब डिफरेंट इन्होंने लिखा हुआ है। एक ये देख लेते हैं, और इसके अलावा एक ही है।
अब इसमें से जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, काइंडली वो बताएं कि आप कौन सा अट्रैक्टिव है आपके लिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन या फिर ये इमेजेस ये वाला ब्लू एंड पर्पल। मैडम मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मतलब मैं इस मैं आपको मुझे इमेजेस या समझ आ गया, मैं कलर्स ऑडियंस। इसका नहीं कर रहा। मैं पूरे कंटेंट में कोई टेक्निक्स होने चाहिए कि वो ऑडियंस पे, कि उस पे मतलब उसका इंटरेस्ट ज्यादा उसमें, कलर कलर से नहीं, मतलब वो टेक्निक्स मैं आपको कौन से हो बताने सकती लगी है। हूँ टेक्निक्स। मैं आप पहले आप मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दें। फौरन तो नहीं जवाब मिल जाना। अब मैं कोई आपसे एक्सप्लेनेशन करके ही जवाब दूंगी कि फौरन एक ही आंसर दे दूं आपको। जस्ट फॉर हमें एग्जांपल मुझे आउटपुट चाहिए होता है, डीएनए बस और इनपुट नहीं हमने देना कोई चीज किसी चीज का। देखिए अब यहाँ पे हम एक ये और एक ये है, कौन सा आपको बेटर लग रहा है? मुझे तो दोनों बेटर नहीं लग रहे। कंटेंट अगर आपने लिखना है तो उसके अंदर सिर्फ कंटेंट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। सिंपली ये नहीं कि आपने गूगल से डाउनलोड करके उसको लगा देना है वहां पे। टेक्निक्स मैंने आपको कितनी दफा बताई है, टेक्निक्स यही है कि आप जो ऑडियंस आपसे चाहती है, जिस चीज के बारे में उनका इंटरेस्ट है, जो आपकी सराउंडिंग्स में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप नीच डिसाइड करें, उसके अकॉर्डिंग आप कोई टॉपिक लें। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग टॉपिक लेके उसके बारे में आप लिखें। और आपका कंटेंट ऑडियंस के सामने किस तरह अट्रैक्टिव हो सकता है, आप उसके अंदर इमेजेस ऐड करें, फॉन्ट स्टाइल्स ऐड करें, फॉन्ट साइज ऐड करें। और अगर कोई प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, प्रोडक्ट की इमेज जरूरी है कि आप प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ लिख देंगे? अगर आप कोई शैम्पू लेते हैं तो शैम्पू लिखा हुआ तो नहीं मिल जाता ना, शैम्पू की एक बॉटल होती है, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए बॉटल। उसके अंदर कलर कम्बिनेशन होना चाहिए, उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं, अगर कोई हनी या आलमंड का शैम्पू इस्तेमाल हो रहा है या कोई एलोवेरा का इस्तेमाल हो रहा है, तो लोगों की डिमांड क्या है, किस तरह का उनको चाहिए, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस, उस प्राइस क्या है, उस वो चीज ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है कि प्राइस ज्यादा है या कम है, अफोर्डेबल है ऑडियंस के लिए कि नहीं अफोर्डेबल। अगर लाख लाख रुपए में आप एक शैम्पू बेच देंगे तो वो तो अफोर्डेबल नहीं है ना एक ऑडियंस के लिए, या 10,000 का 5,000 का। उनके लिए तो वो अफोर्डेबल है जो कि ऑल अराउंड मिडिल क्लास भी यूज कर सके, हाई क्लास भी यूज कर सके, नॉर्मल पीपल भी यूज कर सके। आपने उस रेंज में उस प्राइस को रखना है। ठीक है? उसके बाद आपका कलर कॉम्बिनेशन मैटर करता है, क्यों नहीं करता? आप कह रहे हैं कि कलर ऐसा है तो कलर ऐसा है, कलर कॉम्बिनेशन मैटर करता है। आप कोई सूट लेना चाहते हैं, आपको ब्लैक चाहिए तो ब्लैक ही चाहिए, ब्लैक इन द व्हाइट हो तो आपको नहीं पसंद आता तो फिर। तो ऑडियंस की डिमांड क्या है, आप क्या चाहते हैं? अब अगर हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो आप आपसे पूछते हैं वहां पे वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं कि जी सर आपको क्या चाहिए, किस तरह की चीज चाहिए, आप उसको बताते हो ना।